और मैं तो अनुरोध करता हूं धनौरी का भी अगर कोई स्पोर्टर बैठा तो पैसे लगाइए, फिर आएगा इस महाकुंभ के कबड्डी का मजा। पहले हमने कह दिया था ये बताना बहुत मुश्किल का होगा कौन जीतेगा, 1 लाख और कौन आ जाएगा 71,000 पर। अब बोलिए सर। हाँ, हमारे बीच मंच पर विराजमान हमारे मेहमान संजय चटखेड़ी झज्जर इस प्रतियोगिता के लिए 1100 रुपए दिए, 1100 रुपए संजय चटखेड़ी ने। और हमारे बीच में आए हमारे माननीय अतिथि एचसीएस रिटायर्ड व प्रोफेसर हमारे अजर सिंह पवार गोसाई खेड़ा, इन्होंने भी इस कमेटी को 2100 रुपए दिए हैं। धन्यवाद पवार साहब। सर हमने 5-5 ऑफिसे लगा दिए हैं ताकि ओबीसी टीके करने के कारण कोई टीम ना हार जाए, और हमेशा ये कह के चले जाए हम हारे हैं तो अपनी गलती जा रहे हैं और जीते हैं तो अपने बाहुल बल पर जीते हैं। जरा सोनू राम के लिए दोस्तों अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी है, क्या आप अपने बच्चे के लिए तालियां नहीं बजाएंगे? सोनू राम के लिए अजमेर सिंह, बड़े अजमेर जी, इन्होंने इस टूर्नामेंट का ठाना ठाया और एक बहुत बड़े खेल का आयोजन पूरे गांव के साथ मिलकर करवा रहे हैं और कभी आगे आने की भी कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। यही एक मानता होती है दोस्तों, जो बड़े बड़े लोग होते वो अपने आप को पीछे खींच लेते हैं, आगे किसी और को कर देते। वो थे छुपे रुस्तम जैसे अजमेर, बड़े अजमेर जिनको बोलते हैं, उनके द्वारा सभी का सहयोग, 36 बरादरी का सहयोग आया। जैसे कृष्ण पहलवान जी बता रहे, रिटायर्ड आर्मी दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं, कि इतना बड़ा सहयोग और इतना बड़ा खेल मिला, पहला ही प्रयास कितना सफल होता हुआ नजर आ रहा है। मैंने आपसे वादा किया था, आपने हमारी छोटी सी जिम्मेवारी लगाई थी, उसको खूब भी निभाई है तो थापे लगा देना, अगर कच्ची कमी रह गई तो हमारे मुंह पर थप्पड़ लगा देना। ठीक 15 मिनट के बाद मैं इस गांव से ये नतमस्तक होकर पूछना चाहूंगा, जो मेरी जिम्मेवारी लगाई थी कमी रह गई तो अगले साल दूर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। टीटा धनौरी, जांडली वाला काला टीटा धनौरी, फाइट करिए, आप फाइट करिए। और टीटा धनौरी निकल गया भाई। इस मैच में तालियां नहीं रुकनी चाहिए। परवीन सियाग जमोला के 5-3 के बोलो, तालियों की कंजूसी कर रहे हैं दर्शक साथी, तालियां बजाएगा और इस बात की मैं गारंटी देता हूं जितनी आप तालियां बजाएंगे उतना ही खिलाड़ी अच्छा खेलेगा। तालियां खिलाड़ी की टोनिक ताकत और खुराक होते, तालियां बजाते रहेगा, बजाते रहेगा। हाँ फिर बता रहा हूं, सेमीफाइनल में भी बता था, टीटा धनौरी गांव ने डाना की बांझी का सपुत्र है, इसका भी ध्यान रखिए। ध्यान का मतलब इस खिलाड़ी को भी जरूर कोई न कोई सम्मानित करने का काम करें, क्योंकि बड़े बड़े खिलाड़ी और इतना बड़ा खेल मेला शायद कभी लगेगा दोस्तों। 100 लोग देखिए बड़े भाई ने छोटे भाई को कैसे उठाया। ये खेल है कबड्डी करके साथियों, ये तो आधा घंटा चलेगा और दर्शक साथियों एक ऐसे गिरते वही जो सवार होते वो क्या चलेंगे, जो घुटनों के गिरेंगे, जो घुटनों के बल चलते हैं। आप खिलाड़ी के लिए तालियां बजाइएगा, एक भक्ति किलकारी मत मारिएगा। आप भगवान का रूप है, अगर दर्शक ना हो दर्शक साथियों, अमित इतना ही बढ़िया खिलाड़ी हो दलाल साहब जी, उस खिलाड़ी का कोई महत्व नहीं। गायक कितना ही बढ़िया गाता हो, अगर गायक सुनने वाले ना हो तो दर्शक साथियों उस गायक की भी कोई महत्व नहीं। चलिएगा दीदी साहब। 2001 में नेशनल गेम अपोलो ग्राउंड पटियाला में हुआ था, वहां दर्शक नहीं थे तो कुछ नहीं था। मैं दर्शकों की जितनी तारीफ की करूं उतनी कम है दोस्तों, क्योंकि आप इतने अनुशासित हैं, इतने अच्छे ढंग से कबड्डी का मजा ले रहे। मैं हाथ जोड़ के आपको नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार जरूर तालियां बजाइए। ये टूर्नामेंट कैसे चल रहा है। नहीं कर सकता, अपने ग्राउंड आप अपील करिए, ग्राउंड में चल के अपील कर सकते हैं, आप अपील कर सकते हैं। नहीं देखिए आप अपने ग्राउंड में चलिए, आप अपने ग्राउंड में चलिए, कोई बात नहीं।
साफ सुथरा खेल खेले दोनों टीमें। देखो मैं आपको बलि दे देता हूँ, ये डिसीजन इसलिए देगा क्योंकि रेड ने डेंजर पोजीशन की है और डेंजर पोजीशन करेगा तो उसके खिलाफ पॉइंट जाएगा। कोई संदेह नहीं इस बात में। तो जो इन्होंने पॉइंट दिया उसकी बलि दे रहा हूँ। हर खेल के अपने रिस्पेक्टिव रूल होते हैं। आपने टेलीविजन में देखा होगा वो नंबर है। हाँ जी, गुरु जी तेज सिंह मलिक जी थोड़ा संदेश देना चाहते हैं खिलाड़ियों को, खेलों को और सभी दर्शकों को भी बताना चाहते हैं खेलों के बारे में, खिलाड़ियों के बारे में, कबड्डी के रूल के बारे में। दूध का दूध और पानी का पानी। तो आप आए तो उठाइए, कबड्डी का कोई दिक्कत नहीं। जो अच्छा खेलेगा जीतेगा। गुरु जी बोलो, मलिक साहब बोलो, बोलो गुरु जी। ऑफिसर साहबान के लिए मैं 1 मिनट बोलूंगा, 1 मिनट। ऑफिसर साहबान कई बार खिलाड़ियों से बात करते हैं और तो झगड़े का कारण होता है। ये बात ना करो, बड़ा डिसीजन और चलो। और अगर कोई फिर व्यवहार करता है तो उनके खिलाफ टेक्निकल पॉइंट नहीं। एक डीएसओ साहब ने सही दिखा दिया कि आप अपना डिसीजन दे दे। सिटी बच गई तो फैसला हो चुका होता है। डिसीजन दिया बिल्कुल सर, बिल्कुल। और खिलाड़ी से पूछने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑफिशियल अपना जजमेंट देता है, खिलाड़ी अपना पक्ष करता है। अगर वो बार बार उसको कंपाइल करता है तो ओलंपिक में भी टेक्निकल पॉइंट दे के मैच से बाहर करने का काम करते ऑफिशियल। उससे टेक्निकल पॉइंट दे आप ये ध्यान रखिएगा सभी खिलाड़ी। धन्यवाद। शीलू जमोला की अनाउंसमेंट। अमित और डाल्टा को 1100 रुपए दिए जाएंगे और जमोला के कैचर जितनी कैच लगाएंगे पर कैच 200 रुपए दिया जाएंगे शीलू जमोला। और 5 चीन की प्रवीण सियाग हमारे छोटे भाई हैं, चाहे कहीं टूर्नामेंट हो अच्छा इनाम देते हैं अपनी टीम को ऊपर उठाने के लिए, कबड्डी को ऊपर उठाने के लिए। प्रवीण सियाग आओ जमोला। काला दांडली तो शायद चोट लगी है। ठीक है, ठीक है। मुंह पर लग गया शायद कुछ। ठीक है, वैसे कोई बात नहीं, वैसे कोई बात नहीं। देख के बेटे, देख के। और अब पानी पिएगा और ये शेर दोबारा खेलेगा। श्रीपाल जी घड़ी को रोक लीजिएगा, ये टेक्निकल ऑफिशियल टाइम आउट है थोड़ा सा। और जैसा कि सुरेश जी ने बताया, पानी पिएगा और फिर खेलेगा, फिर मैदान में आएगा, फिर जीतेगा और फिर चलेगा। चल शाबाश चीटे, शाबाश। हिम्मत कर, हिम्मत का राम होता है, वही तो बात होती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। आप खेलिए, अच्छा खेलिए, रिजल्ट की इच्छा मत करिए, तभी आप अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। जब आपके दिमाग में ये नहीं होगा कि रिजल्ट क्या रहेगा। अगर कोई खिलाड़ी पहले रिजल्ट को देख के चलता है, जीत को मान के चलता तो हार जाता है, और जो हार मान के चलता तो जीत जाता है। इसलिए खेल से पहले रिजल्ट की आप इच्छा ना करें, आपको एक ही सोचना कि हमने अच्छा खेलना। तेरा शूटिंग डालता दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर शुरू हो गया हमें। बहुत बढ़िया डीपी साहब जी, बहुत ही बढ़िया। और कृष्ण भगवान जी ने भी ये संदेश दिया है, कर्म करे या फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। चलिएगा डीपी साहब जी। धन्यवाद सर। डीएसओ साहब खुद कमेटी दिशा निर्देश उनकी अध्यक्षता में हम काम करते हैं। मजा भी आता है, कोई थापी लगाने वाला बैठा हो कि आप काम करिए, हम आपके पास है, आशीर्वाद हमारा आपके साथ है, फिर काम करने वाले को दिक्कत नहीं होती। दिक्कत तब होती है 10 दुश्मन खड़े हो जाए, टांग निकालने वाले खड़े हो जाए, कमेटी कुछ बोले, ऑफिशियल कुछ करे, तब जाके टूर्नामेंट में दिक्कत आ सकती है। नहीं तो आप कितना बड़ा भी टूर्नामेंट करा ले, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो सकती दोस्तों। चला सोनू रामकली के दोबारा इसको। और डीपी साहब जी, एक इतिहास रहा है, तेज सिंह जी मलिक बैठे हैं, हरियाणा प्रदेश का कोच ऑफिसर सबसे पारदर्शी रहा हिंदुस्तान में। एक पॉइंट से भी हरियाणा प्रदेश की हरियाणा में टीम हारी है, इसका ये उदाहरण है कि हमने कभी भी पक्षपात नहीं किया। चलिएगा डीपी साहब। जैसे गुरु जी ने बताया, हरियाणा में भी ऑफिस सीटिंग अच्छी होने के कारण हरियाणा 1 पॉइंट से टीम हारी। 10 धनौरी 6
बहुत अच्छी चीज, कुछ भी हो सकता है। आप आगे चेंज करवाइएगा। है? अच्छा, धनोरी ने जमोलवा को मैच दे दिया। दे दिया नहीं, हार मान गए। हाँ, मतलब एक ही बात है जी। कोई बात नहीं। और भाई